हेलो गाइस, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय में मिलती रहे तथा अंत में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात चालू भविष्य का, यानी भविष्य में कोई काम के जारी रहने के संकेत मिलते हैं। जैसे मैं राम के साथ खेल रहा होऊंगा, ये भविष्य की मेरी एक कल्पना है कि मैं ऐसा कर रहा होऊंगा। जैसे अध्यापक दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, ये कल्पना है। इस प्रकार की भविष्य में ऐसा मैं एक मकान बनाऊंगा और वहाँ पर एक अध्यापक को रखेंगे और वह दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे जिनकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा, ऐसे प्रकार के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। तथा इसकी जो सहायक क्रिया है शैल बी और विल बी हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया है शैल बी और विल बी हैं। पूर्व वीडियो में भी ये बताया गया कि फ्यूचर टेंस के अंतर्गत विल का प्रयोग या विल बी का प्रयोग या विल हैव बीन का प्रयोग जो भी आते हैं केवल आई और वी के साथ शेल प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सबके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर केवल शेल बी और विल बी दो सहायक क्रिया है, लेकिन आई और वी के साथ शेल बी का प्रयोग हमें करना है। अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। साथियों, आज के जो इंग्लिश है उसके अंतर्गत मॉडर्न जमाने के हिसाब से विल बी का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ बोलने की भाषा में किया जाता है या बोलचाल में किया जाता है, लेकिन लिखने के लिए शेल बी और विल बी दोनों ही अपनी जगह अनिवार्य होते हैं। अर्थात आई और वी के लिए हमें शेल बी का प्रयोग करना है। जब एग्जाम होती है वहाँ पर शेल बी का प्रयोग आई और वी के साथ करना अनिवार्य है तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। बोलचाल में यदि हम किसी से बात करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक वाक्य है कि मैं राम के साथ खेल रहा हूँगा, तो आप लिख सकते हो आई विल बी, आई विल बी। बोलचाल की भाषा में आई के साथ भी आप विल बी का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन एग्जाम या लिखने की दृष्टि से आपको शेल बी का प्रयोग आई और वी के साथ करना होगा। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको इस टेंस के अंतर्गत लगाना अनिवार्य है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में कॉम्प्लीमेंट वाक्य का बचा हुआ भाग हम लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम पहले वाक्य को देखते हैं, मैं राम के साथ खेल रहा हूँगा। ऐसे वाक्यों से हम अगर इस प्रकार की कल्पना करें तो हम हिंदी वाक्य को से इंग्लिश में बनाने के लिए आई के साथ हमें शेल बी का प्रयोग करना है, अर्थात आई शेल बी, आई शेल बी। उसके बाद एक उल्टा चलेंगे हम, प्ले यानी प्लेइंग, खेलना मतलब प्ले, खेल रहा हूँगा अर्थात प्लेइंग। इस प्लेइंग से पूरा वाक्य बन रहा है। ये रहा हूँगा इस बात का संकेत है कि आईएनजी। अब प्लेइंग, आई शेल बी प्लेइंग, किसके साथ फिर यहाँ तक आएंगे, उल्टा चले आएंगे राम के साथ, तो हम लिखेंगे विथ राम। इसी वाक्य को अगर नेगेटिव हमें बनाना है तो नेगेटिव के लिए आई शेल नॉट बी। यदि आपकी सहायक क्रिया दो भाग में है तो उन दोनों भाग को अलग अलग करके बीच में नोट लगाया जाता है, चाहे वो कौन सा भी सेंटेंस या कौन सा भी टेंस हो। यदि दो भाग में आपकी सहायक क्रिया शेल के साथ बी है, उन दोनों के बीच में नोट लगाना है। उसके बाद वाक्य का भाग जो रहता है वो आपका यथावत रहेगा, प्लेइंग विथ राम। इसी वाक्य का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आपको, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य में दो भाग है, उसमें एक भाग को जो होता है आपका हेल्पिंग उसके आगे लिखा जाता है, उसके बाद आपका जो कर्ता है और कर्ता के बाद आपको नोट लगाना ही लगाना है, नोट। और उसके बाद शेल का जो दूसरा हिस्सा है, सहायक क्रिया का जो दूसरा हिस्सा है, उसको नोट के बाद लिखा जाता है। और उसके बाद प्लेइंग विथ राम, और ये क्वेश्चन मार्क इसमें लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो भाग में आपकी सहायक क्रिया तुम दोनों के लिए लिखते समय दोनों के
भाग के बीच में नोट लगाया जाता है। यदि एक ही भाग है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत भी आधे भाग को सबसे आगे लिखा जाता है, उसके बाद कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद नोट लगाकर आपकी हेल्पिंग वर्ब का जो बाकी भाग है भी उसको बाद में नोट के बाद लिखा जाता है। प्लेइंग, उसके बाद वाक्य यथावत प्लेइंग विथ राम। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आपके यहाँ पे है। इसमें लिखा गया है आई शेल आई। अगर इसका इंट्रोगेटिव नहीं लिखना है तो वाक्य बनेगा शेल आई बी प्लेइंग विथ राम। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यदि इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आई और इसके बीच में नोट लगाकर फिर बी लगा दीजिए तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात प्रश्न भी हो जाएगा और नकारात्मक भी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है क्या मैं राम के साथ नहीं खेल रहा होऊंगा, तब नोट भी लग जाएगा और वाक्य का जो आपकी सहायक क्रिया आगे लगने से इंट्रोगेटिव भी यह वाक्य बन जाएगा। अब हम सेकंड नंबर दूसरे सेंटेंस को हम देखेंगे। दूसरे सेंटेंस का जो हम करेंगे, अध्यापक दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक दूसरे कमरे में, अध्यापक के लिए हम लिखेंगे द टीचर। द टीचर ये हो गया, अध्यापक आपका हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया आएगी आपकी विल बी। विल बी, क्योंकि आई और वी के अलावा जितनी भी आपकी करता होगा उन सभी के साथ विल बी का प्रयोग हमें, ये लिखे हुए सबके साथ विल बी का प्रयोग हमें करना है। तो द टीचर विल बी, अब पढ़ा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे रीड, यानी अब पढ़ाने को यहाँ टीचिंग बोलते हैं, तो TEACHING टीचिंग, यानी द टीचर विल बी टीचिंग, पढ़ा रहे होंगे क्या, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इंग्लिश। और उसके बाद दूसरे कमरे में इन अदर रूम, इन अदर रूम, इन अदर रूम, यानी द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश, यानी अध्यापक विल भी लग गया आपका, अध्यापक अब पढ़ा रहे होंगे, मतलब टीचिंग। क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, उल्टे चल रहे हैं अपन, अंग्रेजी किसके कमरे में, दूसरे कमरे में, इन द अदर रूम। इस प्रकार इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे द टीचर, और ये विल भी है तो द टीचर विल नॉट, और उसके बाद भी अलग लग जाएगा, बाकी वाक्य आपका यथावत रहेगा, इंग्लिश इन अदर रूम। बाकी वाक्य में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। यदि इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपका जो विल है वो सबसे आगे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे विल द टीचर, उसके बाद आएगा बी, और उसके बाद टीचिंग इंग्लिश इन अदर रूम। तो ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। वाक्य का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसी वाक्य से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल आगे आ जाएगा, उसके बाद द टीचर, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी, फिर टीचिंग, ऐसा वैसा आएगा, टीचिंग, फिर क्या पढ़ा रहे, इंग्लिश, उसके बाद कहाँ पढ़ा रहे, इन अदर रूम, इन अदर रूम यहाँ लिख सकते हैं अपन चाहें तो, इन अदर रूम, और ये क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। यानी विल द टीचर नॉट बी टीचिंग इंग्लिश इन अदर रूम, यानी अध्यापक, क्या अध्यापक दूसरे कमरे में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, तो इस प्रकार से विल को सबसे आगे लिखना है, उसके बाद कर्ता के बाद नोट। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब दो भाग में तो उसका बाकी वाक्य से भी यहाँ पे हमने नोट के बाद लिखा है, और उसके बाद बाकी जो वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही आपको, यानी सकारात्मक वाक्य की तरह ही आपको लिखना है। इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, तथा लाइक शेयर करें, तथा वीडियो अच्छा लगा
तो सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को।